हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, जय सरस्वती मैया। आप सभी को बसंत पंचमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं बसंत पंचमी पर्व की श्री पंचमी भी कहते हैं, और सरस्वती मैया के पूजन की सरस्वती जयंती बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता सरस्वती की कृपा आप पर और आपकी संतानों पर, हमारे इस यूट्यूब परिवार पर मैया के नाम का जयकारा अवश्य रूप से लगाएं। तो देखिए, जैसे कि कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये जो चौकी है हमने सरस्वती पूजा की जो लगाई है, इसका विसर्जन हमें कब करना है, कैसे करना है, जो भी सामग्री हमने यहाँ पर अर्पित करी है उसका हमें क्या करना है। तो देखिए, यदि आपने ये पूजा अपने मंदिर में पूजा स्थल में करी है तो तब कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने अलग से चौकी लगाई है तब आप उसका विसर्जन कब करेंगे। तो ये विसर्जन हमें बसंत पंचमी के अगले दिन करेंगे। जो हम भोग प्रसाद यहाँ पर अर्पित करते हैं वो तो पूजा के थोड़ी देर बाद हटा लिया जाता है, उसे आप अपने परिवारजनों में वितरित कर दें। भोग जो भी आपने लगाया हो भोग नैवेद्य, उसे यहाँ पर पूरी रात के लिए नहीं छोड़ा जाता है, और पूरी रात के लिए आप थोड़ा सा एक लोटा जल भर करके रख सकते हैं और थोड़ा सा प्रसाद भी रख सकते हैं। ये जो भोग का प्रसाद है, जल है, आप सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिएगा। और जो ये 16 श्रृंगार की सामग्री आपने रखी है, आप चाहे तो किसी सुहागन महिला को दान कर सकते हैं या प्रसाद के रूप में अपने पास भी रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, इस तरह से जो है मैंने आपको पहले विधि बताई थी पूजा विधि में, और शाम को भी हमें यहाँ पर धूप आरती करते हैं, और अगले दिन सुबह के समय आप नहा धो करके शुद्ध हो जाएं, उसके बाद में यह सारी वस्तुएं हटाई जाएंगी। तो देखिए, जो भी आपने पुस्तकें रखी हैं, यदि नई कॉपी पेन रखी है तो आप पूजन के बाद में आप ये गरीब बच्चों में बांट दीजिएगा। इससे माँ सरस्वती माँ प्रसन्न होती हैं। और जो ये दक्षिणा है, आप चाहे तो अपने घर में कोई छोटी कन्या हो उसे दे सकते हैं, या फिर मंदिर में ले जा करके दान भी कर सकते हैं। और जो यह गुलाल हमने माता को अर्पित किया था, ये प्रसाद के रूप में आप यूज कर सकते हैं, होली वाले दिन यूज कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको सुविधा लगे आप वैसा कर सकते हैं। और देखिए, हमने जो मिट्टी के दीपक लिए हैं, इनका हमें विसर्जन करना है। यदि आपने आटे के दीपदान किए हैं तो आप गाय माता को खिला सकते हैं, मछलियों को खिला सकते हैं। और यदि आपने यहाँ पर मिट्टी के लिए हैं तो उनका जल विसर्जन या भूमि विसर्जन करना होता है। जो भी फूल पत्तियाँ एक थाली में इकट्ठा कर लेंगे, तो हम यहाँ पर जो भी फूल पत्तियाँ लेंगे उसका हमें क्या करना है। तो देखिए, जो भी पूजा में दीपक आपने जलाया है, धातु के बर्तन रखे हैं, उसे आप खाली कर लीजिएगा, उसे धुल करके पूजा में रीयूज कर सकते हैं शुद्ध करके। तो इसी प्रकार से हमें ये सामग्री हटानी है, कलावा बाती जो भी है वो आप सबने विसर्जन करना है। तो सारी फूल पत्तियाँ हम यहाँ पर इकट्ठी कर लेंगे। तो देखिए भक्तों, यदि आपने यहाँ पर शहद रखा है, केसर रखा है, तो आप उसे भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो इस तरह से आप या फिर किसी को भी दे सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर फूल पत्तियाँ सारी इकट्ठी कर ली हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में भूमि कच्ची ज़मीन है तो आप वहाँ पर जैसे दबा सकते हैं, तो खाद का काम हो जाएगा। यदि आपके घर में कच्ची ज़मीन नहीं है, गमला तो हर घर में किसी न किसी के घर में मिल ही जाता है, तो घर में गमले में भी दबा सकते हैं। अगर आपके आसपास नदी है तो आप वहाँ पर भी ये फूल माला आदि विसर्जन भी कर सकते हैं। तो ये हमने विसर्जन करने वाली चीज़ें रखी हैं। तो देखिए, जो विसर्जन हमें करनी है ना, मंदिर के आसपास कहीं छोड़कर नहीं आना है, ना ही किसी पेड़ के नीचे रख करके आना है, नहीं तो यह हवा चलती हैं, उड़ती रहती हैं। तो जो भी हम पूजा करते हैं ना, उसका फल हमें पूर्ण नहीं मिलता है। पैरों में जब आता है तो हमें दोष लगता है। गणेश जी की मूर्ति यदि आपने स्थापित की है तो आप उन्हें अपने मंदिर में यथास्थान पर विराजमान कर दे। घंटी, बांसुरी, जो भी आपने वाद्य यंत्र पूजा में रखा था, उसे आप वापस उसी स्थान पर रख दे जहां से आपने हटाया है। ठीक है भक्तों, और जो जनेऊ है, यदि आपके घर में कोई पहनता है आप उसे दे सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में जा करके दान कर सकते हैं। तो ये थी हमने जो रखे हैं वाद्य यंत्र, ये सब हम अपने मंदिर में रख लेंगे। और देखिए, यहाँ पर सरस्वती मैया है, जो आपने वस्त्र रूपी कलावा लिया है, ये आप किसी को भी घर में बांध दीजिएगा, रक्षा सूत्र है। और माता रानी की तस्वीर पर जल का छींटा लगा करके साफ कपड़े से पोंछ करके आप मंदिर में रख सकते हैं, नहीं तो आप लाल कपड़े में बांध करके रख सकते हैं। उसके बाद में हम कलश को थोड़ा सा अपने स्थान से हिला देंगे। और देखिए भक्तों, जो ये नारियल है, ये आप जो भी प्रसाद के रूप में बघार करके खा सकते हैं।
और कई भक्तों की मान्यता होती है कि हम ये नारियल मंदिर में चढ़ा देते हैं या फिर नदी में विसर्जित कर देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप घर में ही प्रसाद के रूप में बघार करके खा सकते हैं। अक्षतों का क्या करना है वो मैं आपको अभी बता दूंगी। तो देखिए, जो हमने कलश में पत्ते लगाए हैं इसे हम उसी थाली में इकट्ठा कर लेंगे जहाँ पर हमें सभी चीज़ों को जो है विसर्जित करना होता है। तो इस तरह से जो है ना, हमें कलश का जो जल है ये पूरे घर में छींटा लगाना है पुष्प की सहायता से, और टॉयलेट बाथरूम को छोड़ करके सब जगह छींटा लगा देना है ओम सरस्वती नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए। और जो बाकी जल बच जाता है ये किसी भी पवित्र पौधे में या गमले में सिला दीजिएगा। अब ये जान लेते हैं अक्षतों का क्या करना है। यदि आपने पूजा में अक्षत ज़्यादा रखे हैं तो आप इसमें थोड़े से और अक्षत मिला करके आप किसी ज़रूरतमंद को खाने के लिए दे सकते हैं, ताकि वो भरपेट 2 समय का भोजन कर सके या 2 बंदे आराम से खा सकें। और अगर आपने थोड़े ही चावलों का प्रयोग किया है, तब आप क्या कर सकते हैं, आप पक्षियों को अपने छत पर डाल दीजिएगा। पक्षी आकर के इन्हें खा लेंगे, कबूतर आदि खा लेंगे, नहीं तो आप गाय माता को भी खिला सकते हैं। तो ये हो गया अक्षतों का प्रयोग हमें कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। तो ये थी हमारे अक्षतों के बारे में जानकारी। तो ये हमें यहाँ पर रख लेना है। आप चाहें तो इसे खीर बना करके भी आप अपने खा सकते हैं प्रसाद के रूप में, जैसो आपको अच्छा लगे आप ऐसा कर सकते हैं। मोर पंख है, ये मोर पंख आप अपने बच्चों की किताबों में रख सकते हैं, क्योंकि विद्या की देवी मानी जाती है मोर पंख को। पहले भी हम अपने बचपन में अपनी किताबों में, पुस्तकों में मोर पंख रखा करते थे, और इस तरह से आप बच्चों के किताबों में रख सकते हैं। मंदिर में रखना बहुत शुभ रहता है। आप चाहें तो जहाँ पर धन रखते हैं ना, आप वहाँ पर भी मोरपंख रख सकते हैं। इससे हमारे घर में शुभता आती है, माता महालक्ष्मी की, सरस्वती माता की कृपा बनी रहती है। तो ये जो आसन है यदि आप डेली पूजा में बिछाते हैं चौकी पर, तो आप इसे धुल करके पूजा में रीयूज कर सकते हैं। यदि नया लाए हैं तो सरस्वती मंदिर में ले जाकर के दान कर सकते हैं। इस तरह से हमें बसंत पंचमी की चौकी का विसर्जन करना है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।